तो मलुकदास जी कहते हैं कि नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, थूकते रह जाओगे पिकदानी में, भजन क्या करोगे वंदवाणी में, इसीलिए भजन करिए जवानी में। कथा क्यों सुने, क्यों धर्म का पालन करें, हम क्यों भजन पूजा करें, क्यों करें, क्यों माने भगवान को, क्या मिलेगा। फिर यही बालक कहते हैं और यही सब लोग कहते हैं कि भगवान होता तो हमारे साथ ऐसा होता, हम तो बहुत अच्छे थे। ये याद रखिए, यदि आपने शुरुआत से भगवान की भक्ति सत्कर्मों से बालकों को जोड़ा होगा ना, एक तो कभी भी बालकों के अंदर डिप्रेशन वाली चीजें नहीं आ सकती। कभी जीवन में ऐसा मोड़ आया कि अपने आप को अकेला महसूस किया तो टूटेंगे नहीं, उनके अंदर आत्मिक बल होगा। कई बार बच्चे हमसे कहें, बहुत बार कहते हैं बालक, हम क्यों भजन पूजा करें, क्यों करें, क्यों माने भगवान को, क्या मिलेगा। हम अच्छा काम करते हैं, अच्छे हैं, अच्छे से जीवन चला रहे हैं, जो मन में आ रहा है सो खा रहे हैं, हमें आवश्यकता नहीं लगती भगवान की, क्या जरूरत है भगवान की भाई। कथाओं में सुन के यही तो पता चलेगा ना कि अच्छा इंसान बनना, हम अच्छे इंसान हैं। कथा क्यों सुने, क्यों धर्म का पालन करें, क्या जवाब है आपके पास, क्यों करें। देखो महाराज, भगवान का मतलब ये नहीं कि तुम जाओगे और बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ये चमत्कार उनके लिए होता है जो पूरी तरह से समर्पित होते हैं, लेकिन भगवान के समीप जाने पर पता है क्या होता है, आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। क्या होती है आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता आने वाला कल और आने वाले वर्ष में क्या होने वाला है आपके साथ, पता है क्या। आप बड़ी बढ़िया अच्छे से गाड़ी अपनी चला रहे हो, आप कह रहे हो मुझे बहुत अच्छी सी ड्राइविंग आती है, मैं गाड़ी को अच्छे से नियंत्रण भी कर लेता हूँ, मतलब मेरा जीवन मैं अच्छे से चला रहा हूँ, मदद भी करते हैं हम लोगों की, अच्छा काम भी करते हैं, लोगों का सहयोग भी करते हैं, मतलब हम अपनी अच्छी गाड़ी। लेकिन आपको तो नहीं पता ना सामने वाला किस स्पीड से आ रहा है और कैसी चला कर आ रहा है। और कई बार ऐसे लोग जो नहीं कहते कि हम, जो बोलते हैं कि हम भगवान इत्यादि को नहीं मानते, क्या है, ऐसे ही लोगों को कोई दूसरा व्यक्ति उनके जीवन को खराब करके चला जाता है, कोई दूसरी वस्तु, परिस्थितियां तोड़ के चले जाती हैं। फिर यही बालक कहते हैं और यही सब लोग कहते हैं कि भगवान होता तो हमारे साथ ऐसा होता, हम तो बहुत अच्छे थे, अच्छाई का जमाना नहीं है। आप अच्छे थे लेकिन आपकी आंतरिक मजबूती नहीं थी, आंतरिक शक्ति नहीं थी। आपने बाहर बाहर का तो बहुत जुटाया, लेकिन अंदर की शक्ति के लिए क्या रखा, भगवत कर्म, भगवान की भक्ति, ज्ञान आपका क्या करेगा। किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, किसी स्थिति ने आपको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, या किसी चीज ने आपको परेशान कर दिया, आप अटक के नहीं रहेंगे, आप कैद खाने में नहीं रहेंगे, आप सोच के ये नहीं बैठेंगे कि अब क्या होगा, आई परिस्थिति होगा दुख, मनुष्य हैं, लेकिन निकल जाओगे, कोई बात नहीं, आगे ठाकुर जी संभालेंगे सब। कब बाहर हो गए आपको पता भी नहीं चला, और आपको जहां दरवाजे बंद लग रहे हैं, प्रभु के भरोसे जैसे ही कदम बढ़ाया आपको दिखाई देगा कि प्रभु ने अपनी कृपा का दरवाजा खोल दिया है। इसलिए भगवत भक्ति हमेशा अपने जीवन में करनी चाहिए। बुढ़ापे में जाके भगवान की भक्ति करोगे तो महाराज अकल तो हो जाएगी, लेकिन अब सामर्थ्य नहीं बचेगी। बहुत ध्यान से सुनना, इसको बुरा मत मानना। बुढ़ापा हम सब पे छाएगा, हम सबका सत्य है। अभी अपन चमक रहे हैं, लेकिन आने वाले 40-50 में हम भी वही गति पर पहुंचेंगे। और क्या होगा फिर, आसपास देखो कितने वृद्ध भगवान का भजन, जिन्होंने अपने जवानी में सोचा होगा कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। जो कर पा रहे हैं वो भगवान के विरले ही होते हैं, भक्त विरले ही होते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जवानी से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत किया होगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा भक्ति की उम्र पता है कौन सी है, युवावस्था। जवानी ही भगवान की भक्ति की सही उम्र है। हमारे एक संत हुए जिनका नाम था मलुकदास, उनका कहा हुआ है कि लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि वो बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे। पहले तो कोई गारंटी नहीं है जीवन की कि आप बुढ़ापे तक जी जाओगे, और मान के चलो जी भी गए तो विरले ही होते हैं जो भगवान में अपना मन लगा पाते हैं। नहीं तो वृद्ध अवस्था में ज्यादा वासनाएं सताती है, क्योंकि इतना सब तामझाम वृद्ध अवस्था तक लेके गए हैं, वो इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जाता। बच्चों में सब में सबका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कोई गलत ना करे, क्योंकि इतना ज्ञान है। और बच्चों को हम अल्प बुद्धि की तरह देखते हैं कि अभी उनमें उतनी समझ नहीं है, अभी उन्होंने इतनी दुनिया नहीं देखी है, तो हर चीज के विषय में सुझाव देना होता है, इतना फंसे होते हैं। तो मलुकदास जी कहते हैं कि नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, थूकते रह जाओगे पिकदानी में, भजन क्या करोगे वंदवाणी में, इसीलिए भजन करिए जवानी में। क्यों करिए, क्योंकि भजन जवानी में करोगे तो बुद्धि शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, जीवन जीने का सही दिशा पता होगी। और दिशा ही विहीन है और आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जैसे सुबह सुबह जिम लोग जाते हैं ना, तो जिम जाकर के ट्रेडमिल पे दौड़ते रहते हैं,
जो जिम जाते हैं उनको पता होगा, एक ही जगह दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उस पर दौड़ते रहते हैं, पहुंचते कहीं नहीं है। आप यहाँ से अगर एक 5 किलोमीटर की दौड़ लगा तो दिखता है कि यहाँ से आप 5 किलोमीटर दौड़े, लेकिन ट्रेड मिल पर 10 किलोमीटर दौड़ लो, पहुंचे कहीं नहीं, वहीं की वही है। उसी प्रकार व्यक्ति भागता जाता है जीवन में, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, अंदर से लगता है पहुंचा कहीं भी नहीं है। जीवन में अपना सारा जीवन खपा दिया, लेकिन तुमने पाया क्या? जिसके लिए हम आए उसका कुछ अंश पाया या नहीं पाया? तो व्यक्ति खाली। तो भक्ति के लिए सही उम्र युवावस्था है, या ये कहिए जिस समय भगवान आपको अपनी ओर बुला लें, जिस समय भगवान का नाम या प्रभु का कोई भी अवसर आपके जीवन में आ जाए, वही उचित समय है। उसमें फिर उम्र वाद्य नहीं है।